ॐ वर्णास्त्रिपुण्डिका हस्तं शुद्धनिर्मलज्योत्स्नं सर्वतत्त्वमयि वन्दे गायत्री वेदमातरम्। बोले गायत्री माता की जय। आइए हम गीता चिंतन में आज 13वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। तो इस 13वें अध्याय का नाम है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। इसमें भगवान पृथक पृथक करके अर्जुन से क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बारे में चर्चा करते हैं। ये क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ क्या है, जिसको हम ब्रह्म और प्रकृति कह सकते हैं, जिसको हम शरीर और आत्मा कह सकते हैं। तो सबसे पहले भगवान कहते हैं, इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रं मित्यभिधीयते एतद्दो वेति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। हे अर्जुन, यह जो शरीर है, यह शरीर क्षेत्र है, इस नाम से कहा जाता है। और इस शरीर को जो जानता है वह क्षेत्रज्ञ है। इस नाम से तत्व से उसको जानने वाले ज्ञानीजन कहते हैं। क्षेत्र, देखो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, जैसे कि आप ये इस दृष्टांत से समझें कि जैसे एक किसान होता है, वो अपने खेत में जाता है, तो खेत को जानता है कि मेरा खेत कहाँ तक है, कितना बड़ा है, मेरे खेत में क्या क्या होता है, मेरे खेत में कौन सी फसल लगी है, मेरे खेत में पानी लगा है कि नहीं लगा, मेरे खेत में जो है बुवाई हुई है कि नहीं। वो माने वो सारे खेत की जानकारी रखता है। मगर क्या खेत हमें जानता है? खेत हमें नहीं जानता। वो तो अभी बेच दोगे तो वो किसी दूसरा दूसरा उसमें अपना काबिज हो जाएगा। अर्थात क्षेत्र, जो क्षेत्र होता है, वह हमें नहीं जानता है, खेत हमें नहीं जानता, मगर हम खेत को अच्छी तरह से जानते हैं। ठीक इसी तरह से क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ है। ये शरीर हमारा क्षेत्र है। इस क्षेत्र को हमारे अंदर बैठे हुए हम आत्मस्वरूप परमात्मा स्वरूप, हम इसको अच्छी तरह से जानते हैं। तो जो जो क्षेत्र है, भगवान ने कहा है कि यह शरीर क्षेत्र नाम से कहा गया, और इसको जो जानता है वह क्षेत्रज्ञ है। इसके बाद में क्षेत्रज्ञम चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्रज्ञ योर्ज्ञानम यतज्ञानम मतम मम। हे अर्जुन, सब क्षेत्रों में क्षेत्र अर्थात सबकी जीव आत्मा, भगवान कहते तू मुझे जान। और यह क्षेत्र क्षेत्रज्ञ अर्थात विकार विकार सहित प्रकृति और पुरुष को जो तत्व से जानता है, वह क्षेत्र क्षेत्रज्ञ को जानने वाला होता है, ऐसा मेरा मत है। अब इसके बाद में आता है, जैसा मैंने एक आपको दृष्टांत दिया खेत का, तो एक खेत के बारे में आपका जो अपना खेत है उसको आप अच्छी तरीके से जानते हैं, मगर वहीं उस क्षेत्र का आप अगर जो पटवारी होता है तो वह पूरे क्षेत्र को भी जानता है। वह यह बता देगा ये खेत किसका है, ये खेत किसका है, ये खेत किसका है, इसमें कौन काबिज है, इसमें कौन काबिज है, इसमें कौन सी फसल होती है, इसमें कौन सी फसल होती है। वो पूरे क्षेत्रज्ञ को जानने वाला है, सारे क्षेत्रज्ञों को जानने, वो क्षेत्रज्ञ है वो। तो भगवान वो कहते हैं ठीक इसी तरह से ये शरीर के सब कौन हो गए, किसान हो गए, और किसान के खेत हो गए, और उन सारे किसानों के खेत को जानने वाला मैं पटवारी हो गया, है ना। तो जो है सारे सब किसान हो गए, किसान और जो है किसान अपने खेत को जानता है, और सारे खेतों को जानने वाला परमात्मा है। अर्थात हम आत्मा किसान हैं, और सब सारी आत्माओं को जानने वाला जो है वो हमारा भगवान है, वो हमारा पटवारी है, ऐसा मान करके चलिए। अर्थात हमें क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ विभाग योग में अच्छे तरीके से, सूक्ष्म तरीके से हमें यह समझने को मिलेगा कि जिसको हम माया माया रटते रहते हैं, ये माया क्या है, जिसको हम आत्मा आत्मा कहते रहते हैं, यह आत्मा क्या है। इसका विस्तृत जो है, और आगे इस श्लोक में भगवान अर्जुन को माध्यम बना करके इसका व्याख्यान देंगे। बोली गायत्री माता की जय।